Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लाइफ स्पैन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है लाइफ स्पैन, है ना, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स के लाइफ स्पैन कितने हुआ करते हैं, है ना। क्या अलग अलग एनिमल्स के लाइफ स्पैन उनकी साइज़ पे डिपेंड करते हैं या फिर उनकी साइज़ पे डिपेंड नहीं करते, है ना। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रखा है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड समय है। ठीक है, एक फिक्स्ड समय तक ही वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, है ना, ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, ध्यान से देखना। देखो ग्रीन से जो मैंने मार्क कर रखा है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। अब देखो क्या ये कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि बर्थ से लेके, ठीक है, एक जीव जो पैदा हुआ, देखो ये क्या लिखा है, बर्थ, ठीक है, टू नेचुरल डेथ, समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक जीव जब उसका जन्म हुआ उसके बाद उसकी जब प्राकृतिक मृत्यु होगी, ठीक है, नेचुरल डेथ होगी। ठीक है, तो बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ का पीरियड है, इसे ही हम किसी भी जीव का लाइफ स्पैन कह दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, है ना। ओके, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, देखो ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, है ना। तो इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर। अच्छा, हम अभी देखेंगे क्या बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को दे रखा है, उसे हम अभी आगे नेक्स्ट फिगर में देखने वाले हैं। ठीक है, सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड। और ये भी बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के का जो है फ़ोटो दे रखा है उन्होंने, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स का चित्र दे रखा है, आपको खोजना है कि उनका लाइफ स्पैन कितना है ना, कितना उनका उनकी आयु है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो क्या है, देखो इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर। अब किसी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन है, देखो कितनी हो सकती है। यहाँ देखो मैंने येलो से मार्क कर रखा है, ये कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक की हो सकती है। ठीक है, कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक की किसी ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है, लाइफ स्पैन हो सकती है। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन 30 डेज़ का है ना, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन सेवरल थाउजेंड ईयर्स का हो। समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो अब देखो क्या लिखता है नेक्स्ट। देखो मैंने यहाँ ग्रीन से दिखा रखा है, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। मतलब क्या कह रहा है कि जो किसी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो उसका उनकी साइज़ से, यानी जो उनका आकार है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जो बहुत बड़े साइज़ वाले हो वो बहुत उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी हो, उनकी आयु बहुत लंबी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हो उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो। ठीक है, तो उनकी साइज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज़। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे फोकस करना। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा स्टेटमेंट बनकर आ जाए यहाँ से, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिख रखा है तो आपको ध्यान तो देना होगा इस चीज़ को। ओके, अच्छा, द साइज़ ऑफ क्रोज एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। देखो यहाँ मैंने ग्रीन से जो लिख रखा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो क्रो
let me show you. Okay, crow and parrot are not very different. ठीक है, क्या कह रहा है कि क्रो जो है कौवा, ठीक है, और पैरोट जो है तोता, ठीक है, इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है लिटिल बिट डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है. येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस, लेकिन उनकी जो जीवन की आयु है, ठीक है, उनका जो लाइफ स्पैन है, देखो लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस, उनका जो जीवन काल है उसमें हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला करता है. कैसे? क्योंकि जब आप देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख रखा है, जब आप क्रो का लाइफ स्पैन देखोगे एक तरफ, तो क्रो का लाइफ स्पैन कहीं 15 ईयर्स के आसपास हुआ करता है, ठीक है, लेकिन जब आप पैरोट की लाइफ स्पैन को देखोगे ना, तो वो करीब करीब 140 साल का हुआ करता है, 140 ईयर्स एक पैरोट का लाइफ स्पैन, ठीक है. ओके, हाँ, इस केस में अब देखो, अगर मान लो कोई प्रेडेटर है, ठीक है, कोई शिकारी है, अगर वो पैरोट को पकड़कर वो शिकारी पैरोट का शिकार हो जाता है, तो उस केस में तो उसका लाइफ स्पैन कम हो गया, तो उसे हम लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे, उसमें तो उसका शिकार हो गया, ठीक है. उसकी जो नेचुरल डेथ होगी वहाँ उस चीज़ की बात हो रही है, उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक की, ठीक है. और उसके डिफरेंट स्पीसीज़ भी हैं जिसमें थोड़ा सा इधर उधर जो लाइफ स्पैन है वो वैरी कर सकता है, ठीक है. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन. चलो हम देखते हैं आगे क्या है, ठीक है. लेट मी इरेज फर्स्ट. हाँ, देखो अब क्या बोल रहा है. सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन. उसी तरह एक जो आम का पेड़ है उसकी जो लाइफ स्पैन है मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री. उसी तरह एक आम का पेड़ है, उसका भी लाइफ स्पैन बड़ा ही कम हुआ करता है अगर हम उसे एक पीपल के ट्री से कंपेयर करें, है ना. आम के पेड़ भी बड़े बड़े हुआ करते हैं, पीपल का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हुआ करता है, लेकिन क्या डिफरेंस है उनके लाइफ स्पैन में, उनका लाइफ स्पैन में एक वाइड डिफरेंस अगर कंपेयर करो तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. पीपल ट्री का लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा हुआ करता है ना. इस चीज़ का ध्यान रखना. ओके, आई होप कि यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब देखो यहाँ पे मैंने जो येलो से मार्क कर रखा है इसे ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है. देखो, वाट एवर बी द लाइफ स्पैन, चाहे लाइफ स्पैन कुछ भी हो, है ना, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनिटी. मरना तो हर एक इंडिविजुअल को है, ये तय है, ठीक है. मृत्यु हर एक इंडिविजुअल की होगी, ये सर्टेन है, फिक्स है, ठीक है. क्या कह रहा है, लेट्स सी हियर. देखो, दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है. कोई भी इंडिविजुअल, देखो क्या लिखा है, नो इंडिविजुअल, यहाँ मैंने रेड से मार्क किया, इज़ इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अब ये क्या कह रहा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव. तो क्या एक कोशिकीय जीव अमर हैं, वो मरते ही नहीं, ऐसा नहीं है. इसके कहने का मतलब ये है कि देखो, समझना इस बात को ध्यान से कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, है ना, उनमें हमें देखो, वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. उनमें हमें नेचुरल डेथ में देखने को नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उनमें रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न एक ही चीज़ है. इस बात को ध्यान से समझो, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न एक ही चीज़ है. अब देखो, सपोज़ ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये 1 से 2 बने, ठीक है, फिर ये आगे इसी तरह से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते जाएंगे. तो क्या इनकी डेथ हुई? नहीं, ये डिवाइड होते गए, 1 से 2 बने, ठीक है ना, और उससे फिर आगे
जो उनका डिवीज़न हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल बना, है ना। इसी तरह से क्या होता है उनका जो आप यूँ कह लें कि जो उनकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है, उनकी जो निरंतरता है वो बनी रहती है ना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रोथ है, जो रिप्रोडक्शन है और जो सेल डिवीज़न है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म में जो रिप्रोडक्शन और आपका सेल डिवीज़न एक ही चीज़ हुआ करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि हाँ उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो क्या कह रहा है, गिवन दिस रियलिटी have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand years। मतलब कह रहा है कि ये सब देखते हुए, है ना, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दो, इन सब रियलिटी पे। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बहुत पहले, बहुत सेवरल थाउजेंड ईयर पहले, कुछ हज़ारों साल पहले कितने तरह के स्पीसीज़ पृथ्वी पे रहे होंगे, है ना, कितने तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। अब क्या है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। अब कुछ ना कुछ तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है जिससे इनकी स्पीसीज़ जो है वो सरवाइव कर रही है ना, कंटिन्यूटी बनी हुई है ना, इनकी स्पीसीज़ की, इन जीवों के स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी बनी हुई है। एक इंडिविजुअल क्या है, एक इंडिविजुअल की तो डेथ हो जाती है, ठीक है, फिर क्या करता है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक इंडिविजुअल को छोड़ देता है ना। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस है, इसके लिए वो क्या करता है, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी में, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, हम प्रजनन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही वो प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन ही वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी स्पीसीज़ की, किसी जाति की कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है। इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। और क्या लिखता है, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है, जिसे हम मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये तो चलो है ही ऐसे ही। जो एक टेकन फॉर ग्रांटेड एक जो शब्द होता है ना, या किसी चीज़ को जो आपके पास अवेलेबल हो उसको वैल्यू, उतना वैल्यू ना देना, इस तरह की चीज़ें, है ना, ठीक है। खैर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हमें मेनली उसे समझना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस स्लाइड में आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिख रहे होंगे, है ना। क्या आप देख पा रहे हो अभी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, ठीक है। एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 60 to 90। देखो थोड़ा सा ये जो पेन है मेरा, और थोड़ा सा जो मार्कर है वो इधर उधर चल रहा है, बट आप ध्यान देना, ठीक है। मैंने एलिफेंट के लिए लिखा है ना। वो क्या है एक्चुअली मोबाइल स्क्रीन पे है ना, कभी जब आप लिखोगे पेन से तो आपकी जब बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं रहती तो आपकी जो राइटिंग है थोड़ी सी ख़राब दिखने लगती है, ठीक है। बट आप, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसीलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक एलिफेंट की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है? 60 to 90 ईयर्स फॉर द एलिफेंट, ठीक है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोज़, ठीक है। अब रोज़ का कितना है, ठीक है। जो गुलाब है, गुलाब का 5 to 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, है ना। ओके, तो इन सब जो मैं लाइफ स्पैन यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, है ना, इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दिस इज़ 7। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या लिख रहे हो, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। 5 to 7 ईयर्स, है ना। चलो
नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो डॉग की कितनी है, यहाँ पे डॉग का एक फ़ोटो दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ डॉग की कितनी हो, ठीक है। सर्च करके आप बताइए, कहीं से ढूंढ के बताइए, ठीक है। तो डॉग की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 15 टू, आप ऐसा समझ लो 15 टू 20 ईयर्स है ना, डॉग की जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, 15 टू 20 ईयर्स। ओके, चलो ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और जो एनसीईआरटी में पहले से जो ईयर्स दे रखे उसे तो और भी ध्यान देना। जैसे बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ता, ठीक है, 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते, ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पैन है बटरफ्लाई की 1 से 2 वीक की है, ठीक है, 1 to 2 वीक। ओके, आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्रो का लाइफ स्पैन कितना है, देखो अराउंड 15 ईयर्स। क्रो का जो लाइफ स्पैन है, कौवे का जो लाइफ स्पैन है लगभग 15 साल का है ना, 15 सालों का इसका लाइफ स्पैन है क्रो का, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है। चलो यहाँ क्या है, बनाना ट्री। तो बनाना ट्री का लाइफ स्पैन देखो लगभग 20 to 25 है ना ईयर्स का होता है, ठीक है। बनाना ट्री का जो लाइफ स्पैन है 20 to 25 ईयर्स का है। ओके, अब क्या है काऊ का, तो काऊ का भी इतना ही है ना, 20 to 25 ईयर्स। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये, तो मैं सिर्फ लाइफ स्पैन बता रहा हूँ। हाँ, पैरोट का लाइफ स्पैन कितना है देखो, लेट मी मार्क हियर, 140 ईयर्स पैरोट का लाइफ स्पैन है, ठीक है। मैंने बताया भी था शुरू में, जो एक जगह पे मेंशन कर रखा था, वहाँ मैंने ये चीज़ कंपेयर भी किया था पैरोट और क्रो को, है ना। चलो अब क्या है, देखो एक फिगर दे रखा है क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। हॉर्स का भी देखो, हॉर्स का भी 60 ईयर्स है, ठीक है। हॉर्स का भी लाइफ स्पैन कितना है, 60 साल का है। क्रोकोडाइल का भी 60 साल का है, ठीक है। तो हॉर्स और क्रोकोडाइल दोनों का 60 ईयर्स है, ध्यान रखना। बोथ आर हैविंग द लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 60 ईयर्स, हॉर्स एंड क्रोकोडाइल। ओके, चलो अब क्या है देखो, यहाँ फ्रूट फ्लाई लगभग 30 डेज, ठीक है ना, 30 डेज। डी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है, 30 दिनों का है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर। देखो क्या है, राइस प्लांट, तो 3 to 5 मंथ्स है ना। राइस प्लांट का कितना होता है, 3 से 5 महीने के आसपास का इसका लाइफ स्पैन हुआ करता है, ठीक है। ओके, अच्छा टॉर्टोइस 100 से 150 साल। कछुए का लाइफ स्पैन लंबा है, ठीक है, कछुए की उम्र बड़ी होती है, 100 से 150 साल की होती है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बनियान ट्री। अब देखो बनियान ट्री का भी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 150 से 200 सालों का, ठीक है। 150 to 200 ईयर के आसपास का होता है, ठीक है। और देखो एक चीज़ ध्यान देना कि आपको डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा ये लाइफ स्पैन जो दिया हुआ रहेगा वैरी कर सकता है, बट मैंने जो बताया वो भी सही है, ठीक है, वो भी लगभग एक्यूरेट मैंने बताया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है ना। और जो एनसीईआरटी में लिख रखा है वो तो लिख ही रखा है, उसे तो आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक को देख लेते हैं जो मैंने आपको बोला था कि बताऊंगा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अच्छा, लाइफ स्पैन की हमने बात की फ्रॉम द पीरियड ऑफ बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं देखी जाती है ना, किसी एक विशेष ऑर्गेनिज्म की बात हम नहीं करते हैं। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो पूरी एक पॉपुलेशन की बात करेंगे। मतलब कोई भी एक पॉपुलेशन, ठीक है, सपोज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है, आप अपने मन से ले लो, ठीक है ना, कोई भी ट्री है या कोई एनिमल है, ठीक है, उसका पॉपुलेशन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, है ना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एक ऐसा समझ लो कि सर्टेन फिक्स्ड ईयर तक जीवित रहना चाहिए, ठीक है। मान के चलो कि कोई किसी एनिमल की पॉपुलेशन है वो 50 ईयर्स तक सरवाइव करती है, ठीक है ना, 50 ईयर्स सरवाइव करती है, ठीक है। तो ये उसकी एवरेज, ये उसकी पॉपुलेशन के बारे में बता रहा था ना, उसकी पॉपुलेशन के का एज बता रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। और जो आपका लाइफ स्पैन होता है वो अलग चीज़ है, वो एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है, लेकिन ये एक पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है कि एक जो पॉपुलेशन है वो लगभग इतने ईयर तक जीवित रह रही है, ठीक है, वो लगभग 50 ईयर्स तक जीवित रह रही है। तो यहाँ से उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल रहा है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ फॉर पॉपुलेशन एंड लाइफ स्पैन इज़ फॉर व्हाट, इंडिविजुअल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ओके, सो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू लाइक एंड कमेंट, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें एंड सब्सक्राइब, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ओके। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।